चिल्ड्रन, हम लोग पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे एंड उसमें हम लोग ने देखा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने ड्राफ्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए, और 1931 में एक रेजोल्यूशन लिया गया था कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी, इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसी लगेगी। और उन डॉक्यूमेंट्स में ये कौन कौन सी चीज़ें कॉमन थी, दैट वर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज़ थी जो एक्सेप्ट कर ली गई थी बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने मिलने से पहले ये ऐसी वैल्यूज़ थी जो एक्सेप्ट कर ली गई थी लीडर्स के द्वारा। नाउ वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। द फेमिलियरिटी with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. Now जो political institutions थे colonial rule के, उन्हीं ने हेल्प करा कि डेवलप हो सके एक agreement institutional design पर। The British rule had given voting rights only to a few. जो ब्रिटिश रूल में जो वोटिंग राइट्स थे वो गिने चुने लोगों को मिले थे, मतलब सिर्फ बहुत कम कम्युनिटीज़ को। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर्स, और उसी के बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने बहुत वीक लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस करे हुए थे। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। और 1937 में इलेक्शंस हेल्ड करे गए थे कौन सी पोजीशंस के लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑफ 2 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स और मिनिस्ट्रीज़ में ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और ये फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी, क्योंकि जब आप वोटिंग राइट्स ही सिर्फ गिने चुने लोगों को दे रहे हो तो डेमोक्रेटिक कहाँ से हो जाएगा। But the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions. So, जो experience gain करा था इंडियंस ने इस legislative institutions में रहने से, ये बहुत useful prove हुआ जब अब हमारी कंट्री का खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाने थे एंड वर्किंग इन देम, तो बहुत हेल्प करा ये लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस ने कि वो हम लोग अपनी खुद के इंस्टीट्यूशंस बना सकें और उसमें काम भी कर सकें। दिस इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। और इन रीजंस की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट करे कई इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स कॉलोनियल लॉज से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। सो चिल्ड्रन, अब ब्रिटिश इंडिया में कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, जिससे काफ़ी सारी डिटेलिंग इंडियंस को, मतलब जो ड्राफ्टर्स थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लीडर्स थे, उनको पता चला कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन कौन सी डिटेलिंग्स इंक्लूड करनी है, कैसे वर्क करना है। तो इनको ये सब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही उन्हीं से ही पता चला था, तो इसीलिए उन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करे थे कुछ डिटेल्स और प्रोसीजर्स कॉलोनियल लॉ से, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit.
अब सालों लगा दिए सिर्फ सोचने में और फ्रेमवर्क करने में कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका बेनिफिट क्या था? आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। नाउ इंडिया वॉज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया पहली तो कंट्री थी नहीं जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनी थी। नो, हम इंडियन so children, I'm gonna repeat the point again. नाउ हमारी कंट्री सबसे पहले इंडिपेंडेंस तो गेन करी नहीं थी। हमारी कंट्री से पहले भी लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन थी खुद की। तो हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि हमारी कंट्री पे एप्लीकेबल हैं, वो अच्छे पॉइंट्स हैं, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीज़ अडॉप्ट कर सकते थे। पर हमारे पास कोई वो नहीं था कि हमें वैसी चीज़ मतलब कट कॉपी पेस्ट करनी, हमें ये नहीं करना था। हम लोग अपने टर्म्स से उस चीज़ को मॉडिफाई भी करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते थे। नाउ if to name a few, there are like Constitution of USA, Constitution of UK, Constitution of Ireland, Constitution of the former USSR, to name a few। ये इन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने कई चीज़ें हैं जो अडॉप्ट करी हैं। लाइक फंडामेंटल राइट्स यूएसए से अडॉप्ट करा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से अडॉप्ट करा है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से अडॉप्ट करा है, देन फॉर्मर यूएसएसआर से 5 ईयर प्लान्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट करी हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे खुद की तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब देयर आर पॉइंट्स, बट कई ऐसी चीज़ें अच्छी चीज़ें जो हमें पहली कंट्रीज़ में ही वो इंस्टॉल हो चुकी थी और हम लोग ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। So our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. तो मतलब you can see how history is connected to political science. हमारे भी कई सारे ऐसे लीडर्स थे लाइक राजा राम मोहन रॉय जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड थे। The practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. So, कई सारे लीडर्स फ्रेंच रेवोल्यूशंस के आइडियल से इंस्पायर थे। कुछ प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में से और कुछ बिल राइट्स यूएस में से, और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था रशिया में उसने भी इंस्पायर करा था काफ़ी इंडियंस को कि वो अपनी जो सिस्टम है उसको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी दिला सकते हैं। जो उनका लाइक पहले तो कास्ट सिस्टम भी बहुत रिजिड था, सो उसमें इक्वालिटी ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स। ओके, yet they were not simply imitating what others had done। पर वो लोग सिंपली इमिटेट नहीं कर रहे थे। इमिटेट मतलब नकल उतारना। सो वो सिंपली ये नहीं कर रहे थे कि वो सिर्फ उतार दे रहे थे। नो, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। हर स्टेप पे वो देख रहे थे कि चलो उस कंट्री के लिए वो चीज़ अच्छी हो सकती है, पर हमारी कंट्री के लिए क्या वो चीज़ सही है, क्या वो स्टेप सही है। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। और यही सब फैक्टर्स थे जिसने कॉन्ट्रीब्यूट करा इन मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Pause the video, just go through this once again, okay, and if you have any doubt ask me। You can take your own time। आपके पास 7 बजे तक का टाइम है to submit, so you have plenty of time just to revise your chapter again। क्योंकि आप जितना रिवाइज करोगे आ तो गया होगा पर रिवाइज करने से बस जाएगा दिमाग में। ओके,
और फिर आपके पास खुद के भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या अच्छा ये ऐसा था, ऐसा क्यों नहीं। सो दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स अगर आप पूछोगे, लाइक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे, तब आपका जो बेसिस है वो और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस, देन आई विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। I hope that you all have revised the chapter. Now, if I ask that what ideas were included from other countries, okay, or what were the influences of other country on our constitution, yes, what was the influence of other countries on our constitution। तो आप इसमें लिखोगे that many of our leaders were inspired by the French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, the Bill Rights of the US, the socialist revolution in Russia also had inspired to think of shaping a system based on social and economic equality। So this will be the answer, okay। Now the Constituent Assembly, who then were the makers of the institution Constitution। उस समय पे कौन लोग थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making of the constitution। यहाँ पे सिर्फ एक brief sketch, मतलब छोटा सा ही आपको जानने को मिलेगा कि वो कौन से important leaders थे जिन्होंने constitution बनाने का वो करा था। The drafting of the document called the Indian, wait just a second, first let us go through these, okay। This is Rajendra Prasad, who was born in Bihar and was the president of the Constituent Assembly। Who was he? He was the president of the Constituent Assembly। He was a lawyer also and known for his role in Champaran Satyagraha। 3 times the president of Congress, Rajendra Prasad was also a 3-timer president of the Congress and later the first president of India, and he was also the first president of India। And who was he? He was Rajendra Prasad। The second important name that we are doing the makers of the Indian Constitution, okay, so Rajendra Prasad is very important। Then coming to Jaipal Singh, he was born in Jharkhand, a sportsman and educationist, captain of the first national hockey team। He was also the captain of the first national hockey team। He was the founder president of Adivasi Mahasabha, later the founder of Jharkhand party। Now Jharkhand थोड़ा सा if you know that it's kind of a tribal state, उसमें tribal population ज़्यादा है, okay, so इसीलिए he was the founder president of आदिवासी महासभा और फिर founder झारखंड पार्टी के भी बने। Then coming to H.C. Mukherjee, who was born in Bengal and he was the vice chairman of the Constituent Assembly। ये कौन था? ये थे vice chairman of the Constituent Assembly। He was a reputed author and educationist, Congress leader, member of All India Christian Council and Bengal Legislative Assembly, लेटर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड बाद में ये गवर्नर भी बन गए थे वेस्ट बंगाल के। देन कमिंग टू जी दुर्गा भाई देशमुख, हु वाज बोर्न इन आंध्र प्रदेश। शी वाज एन एडवोकेट एंड पब्लिक एक्टिविस्ट फॉर वुमेन्स इमेंसिपेशन। शी वाज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा। शी वाज अ कांग्रेस लीडर and later was the founder chairperson of Central Social Welfare Board। So as you can see, बहुत ज़्यादा very reputed people were the makers of the Indian Constitution।
Now children, like I have read all the eminent people, you will also read all these, okay? Because इसमें अब बस आपको read करना है, there is nothing to be explained. And children, we will do till here only. Please go through all this, revise the chapter well, because आगे और syllabus बढ़ता ही जाएगा, okay? So we will do till here only. We have not yet started the Constituent Assembly much, okay? But we will just have done a brief sketch of some of the important leaders of the Indian Constitution. I have just given you one question and I want that to be done very properly.